बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 5 सेमेस्टर के जूलॉजी के सेकंड पेपर को लेके आए हैं। 2024 में आने वाले क्वेश्चन को बात करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो। 85% प्लस, लगभग में 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन को कैंसिल करा देता हूँ, हटा देता हूँ। भाई फालतू के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो पेपर में छपेगा। ठीक है, तो याद रखिए हमारी दो एप्लीकेशन है, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, पेपर हैकर प्ले लिस्ट। आपको पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। इसमें देखो पेपर हैकर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये आपको डाउनलोड करनी नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, ये भी आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस पे आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं। और पेपर हैकर जो आपको मैंने प्ले लिस्ट वाला जो दिया था, इस पर जितने भी आपके जैसे कि जूलॉजी का सेकंड पेपर चल रहा है, तो फर्स्ट पेपर भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सेकंड पेपर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सारी की सारी चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की। अब बस एक क्लिक करना है और नोट्स आपके साथ में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जूलॉजी के सेकंड पेपर में 2024 के एग्जाम में, अभी 23 में भी हो जाएगा ये पेपर, ऐसी दिक्कत नहीं है, 24 में भी होगा कुछ यूनिवर्सिटी में। तो अभी आप पढ़ लीजिए, बस इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यह कह रहा है एक संघ है, संघ यहाँ देख कुछ फैमिली दे रखी है। संघ कार्डेटा, कार्डेटा की समान लक्षण आपको देखनी है, ठीक है। संघ कार्डेटा के समान लक्षण देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समान लक्षण देख लेना। उसके बाद में कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में अंतर क्या होता है, इसको आपको याद करना है। कार्डेटा नॉन कार्डेटा, ठीक है। एक है संघ हेमिकार्डेटा के समान लक्षण देखना है। अब याद रखिए मैं आपको बता रहा हूं, हेमिकार्डेटा जो आप देख रहे हैं, हेमिकार्डेटा, इसमें आपको एक एनिमल देखने को मिलेगा जिसे हम बैलोग्लॉसिस बोलते हैं। और बैलोग्लॉसिस की पाचन तंत्र को देखना होगा, पाचन नली को कैसे है, स्ट्रक्चर भी देख लेना इसका। श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, मतलब जनन तंत्र को हम रेप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको देख रहे हैं, श्वसन तंत्र बोला जाता है। एंड एक इसमें देखा होगा जब बैलोग्लॉसिस होता है तो उसका एक छोटा, जब ये बैलोग्लॉसिस छोटा होता है उसमें जब लार्वा, इसका जो बच्चा होता है, उसमें उस बच्चे को हम टोनेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं, टोनेरिया लार्वा। तो टोनेरिया लार्वा पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए। दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से मेंशन करना है, याद करना है। एक संघ यहां दे रखा है यूरोकार्डेटा, उपसंघ है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा के समान लक्षण आपको देखना है। यूरोकार्डेटा में एक एनिमल आपको देखने को मिलता है, हार्डमानिया। हार्डमानिया के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हार्डमानिया का। और उसके एक टैडपोल लार्वा, जब ये हार्डमानिया छोटा होता है, जब इसका जन्म होता है, बेबी होता है, उस समय से क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोला जाता है। तो आप उसको देखना है। एंड इसके प्रतिगामी कलांतर को भी याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट है। तो स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश में मुझे बता दीजिए, तो वही बोल रहा हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। उसके बाद में एक आपको मिलता है संघ सेफिनोकार्डेटा। देखिए उपसंघ है, सेफिनोकार्डेटा है। इसके अंदर हमें एक एनिमल दिया गया है जिसको बोलते हैं एम्फियोक्सिस, या इसे ब्रंचोस्टोमा के नाम से जानते हैं, ब्रंचोस्टोमा, या इसको दूसरे नाम होता है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस का पाचन तंत्र देखना है, रक्त वाहिनी देखना है। और इसके कुछ ऑर्गन होते हैं, इसके कुछ अंग होते हैं इस एनिमल के, जैसे कि वेल ऑर्गन हो गया, तो ये आपको पढ़ना है। ओरल हुड हो गया, इस पर टिप्पणी आती है। एंड सिलोम, ये जो टिप्पणी पूछी जाती है इन चीजों पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट, इसको रटना ही है आपको। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा सुपर क्लास मीन के समान लक्षण आपको याद करना है। देन उसके बाद में आता है वर्ग उभयचर है, उनके समान लक्षण आपको देखना है। एक ये वाला काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कहते हैं न्यूटैनी क्या होते हैं, न्यूटैनी पर टिप्पणी आती है, इसको आपको रट लेना है। और सरीसृप मैंने ऊपर बता दिया। तो सरीसृप में क्या होता है, जब सांप आते हैं, आपने पता है सरीसृप में छिपकली वगैरह आ जाती है, और सरीसृप सांप आ जाते हैं, तो सांप के बारे में कुछ पूछता है, जैसे कि आपसे पूछेगा जहरीले सांप और गैर जहरीले से सांप में अंतर बताइए। और सांसों जो सांप होते हैं उसका दंत्र, दांतों का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, टीथ स्ट्रक्चर पूरा, दांतों का मतलब जो सांप मुंह फैलाएगा तो इस तरीके से ऐसे करके इसके जो दांत होते हैं, ये जो दांत है ऐसे करके, ये सांप के जो दांत होते हैं वो पूरा आपको बनाना होगा, सांप को पूरा ऐसे करके मुंह बनाना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। वो मुंह फैलाएगा तो उसका दांत है वो सीधे हो जाता है, ये जहरीला दांत होता है, ये जहरीले वाले होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर पॉइजन होता है, पॉइजन, ठीक है।
पॉइजन स्नैक एंड नॉन पॉइजन स्नैक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है कि वर्ग एविनेस का समान लक्षण, तो इसको हटा दीजिए। लेकिन आपको पक्षी कैसे नेविगेट करते हैं ये क्वेश्चन आता है, पक्षी किस तरीके से नेविगेट करते हैं वो देखना है। प्रवास की परिभाषा आपको देखनी है, उसके प्रकार कितने होते हैं ये देखना है। स्तनधारियों के समान लक्षण बताना है, स्तनधारियों के समान लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट, अब इसको याद करना है। दंत्र विन्यास क्या होता है, दांतों की संरचना, दंत सूत्र के बारे में याद करना है। पंख की संरचना देखनी है, कार्यों के बारे में याद करना है। स्तनधारी के बाल कैसे होते हैं, आपने देखा होगा अपने हाथों पर बाल होते हैं जैसे कि हमारे भी हैं, तो स्तनधारियों के बालों के बारे में डिस्कस करना है। खरगोश के बारे में, उनके परिशिष्ट कंकाल पर याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मुख गुहा के अंग, जैसे मुख गुहा है उसके अंग क्या क्या होते हैं वो याद करना है। स्तनधारी का लीवर, अपना लीवर याद देख लेना कैसा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपको देखना है, संरचना बनानी है पूरे लीवर की, ठीक है। और अपने देखो पक्षियों में और स्तनधारियों की आहार नाल, अपनी आहार नाल कैसी होती है, स्टोमच, इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल स्टेंटेस, लॉन्ग स्टेंटेस, पूरा इसको देखना है, ठीक है। ये पूरा गोदा वगैरह होता है, एन्यूस से बोलते हैं, तो ये चीज, और इसको हम एसोफेगस बोलते हैं, तो ये चीज आपको देखना पूरा, माउथ, एसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन, स्मॉल स्टेंटेस, ठीक है, तो इस स्टेंटन, तो ये चीजें आपको याद करनी है, स्टेंटिस बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया पक्षियों के श्वसन तंत्र के बारे में देखना है, वो किस तरीके से श्वसन सांस लेते हैं पक्षी, वो चीज आपको याद रखना है। कोशिका के गुर्दे की विकास, अपनी जो किडनी है उसके बारे में आपको याद करना है। देखो यहाँ आ गया, ये आपके स्तनधारी हैं, जैसे कि मनुष्यों को आपको जनन अंगों के बारे में देखना है, जैसे कि महिला के जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में देखना है। एंड जो कह सकते हैं वो होते हैं जो मेल होते हैं उनके जनन अंगों के बारे में पूरा आपको बनाना है, स्ट्रक्चर थ्रू बना दो तो और बेटर है, वरना स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखना है। मूत्राशय बना सकते हो, जिस तरीके से ये उसकी किडनी होती है, दोनों किडनी लगा दी उसकी, अब दोनों किडनी से पैप निकला, यहाँ क्या होता है हमारा मूत्राशय होता है, ये चीजें इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर के द्वारा बना दोगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद में मस्तिष्क की संरचना आप बना सकते हो, ठीक है, माइंड ब्रेन देख सकते हो, उस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से ऐसे करके बना देंगे, पूरा बेटर तरीके से बना दोगे तो और बढ़िया है। यहाँ छोटा सा निकाल देंगे, नीचे पीछे का साइड जो होता है इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी की संरचना आप देख रही है, रीढ़ की हड्डी कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, इसमें ऐसे करके बना देनी है, इतने जो खांचे होते हैं ऐसे करके, रीढ़ की हड्डी पूरा स्ट्रक्चर आप बना के आओगे तो और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आंख की संरचना आपको बना देनी है, आंख जो ह्यूमन की आंख होती है, ह्यूमन की जो आंख होती है उसके बारे में आपको देख लेना है, ऐसे करके ये पूरी तरीके से बनाओ। आंख के बारे में जब बनाओगे नहीं ना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं दोगे तो बढ़िया आपको दिखाई नहीं देगा, स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, बेहतर तरीके से बनाना है। ये पूरा ये इस तरीके से इसमें लिक्विड भरा होता है आंख में अंदर, ठीक है, द्रव जैसे द्रव वगैरह होता है इसके अंदर, वो चीज आपको देखनी है। तो ये चीज आपको यहाँ बनानी होगी। संचित्र देखो, संचित्र वर्णन करना है, ये पूछता है आपसे चित्र बनाओ, जब डायग्राम बना लोगे ना तो समझ लो आपको आधी चीजें तो वैसे ही याद हो जाए, तो डायग्राम बनाना है, सीखना जरूरी है। और बाकी यही थे 2024 में आने वाले क्वेश्चन। बाकी अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।